हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश चौहान। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का 3 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राम कनावटी पहुंच चुके हैं, जहां से पेपर का हाल बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार का पेपर रहा है, पहली शिफ्ट के कंपेरिजन में आज सेकेंड शिफ्ट में कुछ बदलाव हुए हैं, प्रश्नों का स्तर क्या रहा क्या नहीं रहा, सारी चीज़ों पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या स्कोर रहा? मेरा तो स्कोर तो कम ही रहा। कितना रहा? 49 रहा। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? ये 76 है। 76। पेपर कैसा था आपके साथ? पेपर मतलब साइंस के इतने क्वेश्चन नहीं थे, बहुत कम है। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मेरी है 2 महीने के लगभग। कहाँ से आए हैं? बानपुरा। चलिए, क्या स्कोर रहा सर? 79। यस। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट मेरा यस। और किस प्रकार का बच्चों का स्कोर आपको देखना है? और तो सर एक लड़की का था 77, उसके अलावा तो कम ही है बाकी 70 से नीचे है। 70 से ऊपर वाले कितने विद्यार्थी? 70 से ऊपर वाले 2 या 3 विद्यार्थी दिखे। हाँ। और 60 और 70 के बीच? हाँ, इसमें ज़्यादा है 50, 55, 60 से भी कम वाले बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो पुराने पेपर के हिसाब से यहाँ पर कुछ मैथ्स और रीजनिंग में चेंज हुआ? मैथ्स रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन वैसे आ रहे, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो गलत भी आ रहे, और बाकी जीके जीएस तो अंडरस्टैंड ही आ रहा, और मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल ईजी है। और मैथ्स में ऐसे कोई प्रश्न है जो डिफ़िकल्ट हैं या सॉल्व करने में टाइम लग रहा है या गलत प्रश्न है ऐसे सर ये 4 में 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा। उनमें टाइम लगा, 2-3 क्वेश्चन में उत्तर नहीं आ रहे थे, 2-3 बार किया मैंने, नहीं आए। अच्छा, किस टॉपिक से ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न बन रहे हैं मैथ्स में? सर एक तो वर्गमूल वाला पूछा था, बहुत बड़ी संख्या दे रखी थी, और उसमें माइनस को, लेकिन उसके उत्तर नहीं आ रहे थे वर्गमूल वाला। हाँ, और वो घन वाला दे रखा था, घन वाला वर्गमूल। उसके उत्तर के कितने प्रश्न आपको आज? एडवांस के सर प्रायिकता का एक क्वेश्चन था, और बाकी नहीं मिले। और एलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन था। फॉर्मूला बेस्ड मिले या वैल्यू? नहीं हो गया था, वो वैल्यू पुटिंग का फॉर्मूला बेस्ड था वो। अच्छा, वो मतलब a³ माइनस b³ का वो उसका निकालना था फॉर्मूला। यस। इसके अलावा रीजनिंग में ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से? रीजनिंग में सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी थे, और वो पेपर कटिंग के कितने? पेपर कटिंग के 5-6 क्वेश्चन थे कम से। यस। इसके अलावा कथन निष्कर्ष से प्रश्न? कथन निष्कर्ष के एक क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष वाला, और बाकी कथन पूर्व धारणा वगैरह का 2 क्वेश्चन थे। कथन कार्रवाई? हाँ। और कथन पूर्व धारणा थी? हाँ, वो मतलब पूर्व धारणा एक क्वेश्चन इसका नहीं, उसका होगा। 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे कथन कारण। एमपीजीके से कोई प्रश्न? एमपीजीके का नहीं मिला सर, नहीं मिला। करंट अफेयर के थे 2-3 क्वेश्चन थे। साइंस में कितने प्रश्न बने? साइंस में थे सर, साइंस में अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन 4-5 मतलब ऐसे बनने जैसे थे, और बाकी तो नहीं। कितने प्रश्न होंगे टोटल साइंस की? साइंस में होंगे सर 8-9 क्वेश्चन होंगे। 8-9 कहाँ से बन रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दें आप? वैसे सर वो याद नहीं रहा। तो नहीं, बायोलॉजी से हैं, केमिस्ट्री से भी थे सर, पादप वर्गीकरण, पादप के थे क्वेश्चन। और इसके अलावा कोई प्रश्न आपको याद हो? स्टैटिक जीके से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, किसी नदी से, संगठन से रिलेटेड? नहीं याद नहीं रहा सर। क्या मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? मॉक टेस्ट लगा था। क्या स्कोर रहता था? यही सर 75-77 वगैरह। कहाँ से आए हैं? सर मंदसौर से। धन्यवाद। नहीं, आपका स्कोर क्या रहा? मेरा स्कोर यहाँ 50 नंबर आया। 50 नंबर। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या थे? अभी किसी ने बताया नहीं, इतना ही है, 60-65 बस लास्ट। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा स्कोर 66 रहा। 66। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखे? एक का था 76 और एक का 75, 79 फिर 76। अच्छा, मतलब 70 से ऊपर? 76, 75, 69 फिर सब 50 के नीचे। अच्छा, मतलब ज़्यादातर बच्चे 50 हो या 60 के आसपास? हाँ, 50-60 के बीच में, और 55 ही समझ लीजिए। अच्छा। बस इससे ऊपर नहीं। पेपर कैसा था आज आपके हिसाब से? क्या आज पूरा सिलेबस चेंज किया गया है। क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया दें आप। जैसे मैथ में CISI के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। कुछ भी नहीं आया था? सिंप्लीफिकेशन भी हटा दिया गया था, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आया। एक क्वेश्चन आए, जबकि 4-4, 5-5 आए थे। और रीजनिंग में कटिंग पेपर ज़्यादा आए हैं। और कथन पूर्व धारणा से प्रश्न? हाँ, 2-4 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष? एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, मैथ्स में अगर CISI सिंप्लीफिकेशन ये कम कर दिया गया तो ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बने, थोड़ा सा बता पाएँ? इसको हटा के क्या किया है कि वो वर्क में गया है, टाइम एंड वर्क में। जैसे MDH 1 साल 1 लाख मजदूर कार्य दिवस। हाँ, तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। और एक टंकी पानी वाला आया था, नल टंकी वाला, लेकिन उसमें ऑप्शन शायद गलत था। अच्छा, क्योंकि जो एक ABC क्रमशः 15 और 20 दिन में भर सकते हैं। हाँ। लेकिन C उसे 20 दिन में खाली कर
20 घंटे में खाली कर सकता है। तो उसको एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस करके 6 आ रहा था, लेकिन वो आंसर करते ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा ट्रेन से कोई प्रश्न आपको देखने को मिला, रेलगाड़ी से रिलेटेड? हाँ, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। नावधारा से? नावधारा से नहीं था। नहीं था। प्रायिकता से क्वेश्चन था? 1 क्वेश्चन था, वो 5 लड़के और 4 लड़कियों को व्यवस्थित से कैसे बैठाया जा सकता है, जिसमें से एक की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। अनिवार्य है। क्रमचय संचय से आया था ये। इसके अलावा औसत एवरेज से कोई प्रश्न? एक ही शायद औसत था। और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज? 2 थे प्रॉफिट लॉस से। एडवांस के कितने प्रश्न आपको दिखे? एडवांस शायद 2 ही। अलजेब्रा, त्रिकोणमिति? अलजेब्रा के नहीं थे, मेंसुरेशन से थे। मेंसुरेशन से? हाँ। एंगल निकालने वाला पूछा था? हाँ, ये क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस से? समबाहु त्रिभुज का शायद था ऐसे कुछ। अच्छा। इसके अलावा थोड़ा सा रीजनिंग में किन किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं? रीजनिंग में वही 7-8 कटिंग पेपर से आए थे, 2 मिसिंग नंबर से आए थे, और एक अल्फ़ाबेट से आया था, और ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी? हाँ, ब्लड रिलेशन से एक आया था, और एक आया था कि एन अपनी दिशा से पश्चिम की ओर जाता है, बाई लेफ्ट मुड़ता है, फिर इसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, तो बताओ इसके अब किस दिशा में देख रहा है? तो पूरब दिशा में। अच्छा। तो एक ही क्वेश्चन आया था। एक ही क्वेश्चन था। इसके अलावा पासे से कोई प्रश्न था? किससे? पासा, डाइस? हाँ, एक था, मतलब दिया था कि इसके द्वारा कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अच्छा। कैलेंडर खुला पासा था या बंद पासा? नहीं, खुला पासा था। खुला पासा। हाँ। खुला पासा से ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा बन जाएगा? घड़ी कैलेंडर से? घड़ी से नहीं आया, कैलेंडर से एक आया था। क्या पूछा था कैलेंडर से, थोड़ा सा बता? 9 सितंबर 2011 के अनुसार था, और 4 साल पीछे कि 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा। एक ही प्रश्न था? हाँ, एक ही प्रश्न था। इसके अलावा रीजनिंग में और कोई एडवांस नॉन वर्बल रीजनिंग से कोई पूछा जा रहा है? और शायद नहीं। एमपी जीके से? जीके में बात? हाँ जी, ज़्यादा दिया है। कितना क्वेश्चन थे एमपी? भाई 7-8 जीके क्वेश्चन थे। एमपी जीके से? हाँ, 7-8 क्वेश्चन थे। क्या क्या थे, थोड़ा सा बता? एक मैं एमपी जी के विशेष पढ़ी नहीं, तो इतना याद नहीं, हमें याद भी नहीं है, क्योंकि गौर भी नहीं किया हूँ, और ना इकोनॉमिक्स से आज एक भी क्वेश्चन नहीं था। और किसी संगठन से कोई क्वेश्चन विशेष था ना, तो उससे थे क्या नाम है, करंट अफेयर्स से हाल ही में नहीं आ रही है। अच्छा। एक तो था कि मोदी ने ऐसा कुछ 23 का 22 का था, नाम नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। करेंट अफेयर से मतलब बहुत कम प्रश्न? बहुत कम। हाँ, एक ही 2 क्वेश्चन। साइंस के कितने प्रश्न होंगे? वही 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। कहाँ से पूछ रहा जा रहा है, थोड़ा सा बताइए? एक पादप कोशिका से पूछा था कि वो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो 3 होते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन दिए थे, एक और नहीं दिए थे, एक वो पूछा था और नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप तैयारी की? हाँ, नहीं, मॉक टेस्ट लगा रहे थे। लगाए थे? हाँ। क्या स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में? ही 65 60 से लेकर 70 के बीच में रहता था। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की 3 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ से लिया है। यहाँ सेंटर का जो हाईएस्ट स्कोर हमें जो देखने को मिला है वो 79 रहा है। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 60 से नीचे रहा है। 70 से ऊपर वाले विद्यार्थी बहुत ही कम, लेब में भी कम विद्यार्थी देखने को मिले हैं। लेकिन पेपर का स्तर, अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर ईजी है, लेकिन जो 35 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आने हैं उसका थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से क्या प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन वही साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, एमपी के 2-4 प्रश्न हैं, और बाकी सारा स्टैटिक जीके से पूछ रहा है, जिसमें वर्ल्ड अफेयर्स है। और करेंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करेंट अफेयर्स के इस शिफ्ट में कम प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। मैथ्स से रीजनिंग बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा मतलब घबराने वाली बात नहीं है। मैथ्स में 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल मैथ्स ईजी है। रीजनिंग में पेपर कटिंग से ज़्यादा 5 से 7 प्रश्न जो हैं देखने को मिले हैं। इसके अलावा कथन पूर्वधारणा से 1-1, 2-2 प्रश्न देखने को मिले हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है। और इसी प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग पर पकड़ बनाइए। जीके जीएस तो जो आना है वो आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।